साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर 2021। इस वर्ष में हमारा क्या विजन है, क्या हमारा दर्शन है। एक दर्शन या एम बनाना है हमें कि हम ये 2021 में परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हैं, और वही विजन 2021 कहलाएगा। और वो विजन ये होगा कि अब तक यीशु मसीह आने वाले हैं, तब तक हम इंतज़ार करते रहे। महामारी भी आई और संभावना थी कि कभी भी प्रभु यीशु आ सकते हैं, दोबारा आगमन उनका हो सकता है। परंतु जब 2021 आ गया तो हम उसके हिसाब से अपना रिजोल्यूशन तैयार करें, योजना बनाएं कि किस प्रकार हम प्रभु का समाचार दुनिया के कोने कोने में दे सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, देशों के, राज्यों के, विदेशों में, जहाँ कहीं भी हमें मौका मिले जाने का, तो हम परमेश्वर के वचन को बता सकते हैं। शुभ समाचार सुनाने वालियों का कोलाहल सुनाया जाना चाहिए। सुनाने वालियों को, शुभ समाचार सुनाने वालियों को वो एक मौका है कि वे जा करके शुभ समाचार कि यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुए। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस संसार में भेज दिया ताकि हम उद्धार पा सकें। और यीशु मसीह के आने का मकसद यही था कि हम उद्धार पाएं और हमें नया जीवन मिल सके और हम अनंत जीवन के भागीदार बन सकें। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहला सके। इस प्रकार हमारा विजन इस साल बनाए हम। और मैं लेना चाहती हूँ बाइबल का एक वचन, सभोपदेशक 11 और उसका 6 पद मैं पढ़ती हूँ। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक। कौन सा बीज है ये? बीज यही है, शुभ समाचार, यीशु मसीह का शुभ समाचार, उद्धार पाने का, उद्धार पाके अनंत जीवन में प्रवेश करने का शुभ समाचार है। क्षमा मांगने का शुभ समाचार, पश्चाताप करने का शुभ समाचार सबको सुनाना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जीवित हुए और वो जीवन हमको देने के लिए आए हैं। वो पहला मनुष्य के रूप में वे जीवित रहे और 30 साल से के बाद उनकी वो सेवकाई आरंभ हुई। अब जबकि वो स्वर्ग में हैं, हमारे लिए वो तैयार कर रहे हैं घर कि मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरी कलीसिया आएगी और उसको मैं वहाँ ले जाऊँगा। सच में प्रियो, आज हम इस विजन को तैयार करें कि हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। यूं ही बैठे ना रहें, क्योंकि ये वचन क्या कह रहा है? भोर को अपना बीज बो। भोर का मतलब है सुबह से। किसान लोगों को आप देखते हैं तो सुबह से अपने अस्त्र शस्त्र के साथ कुदारी, फावड़ा और अन्य औजार लेकर के वो अपने खेतों की तरफ जाते हैं। भोर से जाते हैं और बीज को ले आते हैं और बोते हैं। और ये बीज है परमेश्वर का वचन और उसको ले करके जाना है। इसका दूसरा हम अर्थ ये भी लगा सकते हैं प्रियो, भोर का तात्पर्य ये है कि जब हमारी उम्र बिल्कुल नहीं होती है, जवानी के कदम पर हम प्रवेश किए हुए होते हैं और तब हम में जोश रहता है कि प्रभु के लिए हम क्या करें, क्या कुछ कर डालें यीशु के लिए। उस समय भोर के समय बीज बो। जवानी से शुरू किया आपने बीज बोना और बोते रहे। और इस वचन में क्या लिखा हुआ है? और सांझ को भी हाथ ना रोक।
सांझ का इसी पक्ष में, इसी संदर्भ में कि सांझ का मतलब बुजुर्गियत, वरिष्ठ बन जाते हैं जब, तब भी हम बीज बोना ना छोड़ें। ये ना कहें कि अब तो हम बुजुर्ग हो गए, हम तो जा नहीं सकते चर्च, हम चर्च में बोल नहीं सकते। ऐसा नहीं है प्रियो। आप जहाँ भी रहें, चाहे ऑफिस में रहें, चाहे बाजार में रहें, चाहे किसी महिला मंडली में आप बैठें, किसी परिवार में जाएं, हर जगह आपको बीज बोना है। भोर के समय से किसान अपना बीज लेकर के वो जाता है खेत में, बिखेरता है, बोता है। ऐसे ही हम मसीही लोग भी अपनी पूरी जवानी में ये बीज बोने का आप एक नियम बनाएं, आप एक विजन बनाएं कि मेरा बेटा और मेरे लोग कलीसिया के ये गांव-गांव में जाएंगे और वहाँ पर ये मेंबर्स बनाएंगे, लोगों को प्रचार करेंगे। हमारा 2001 का ये विजन होगा कि हम यहाँ तक पहुँचें और इतने लोगों को हम प्रभु के लिए जीत लें। इसलिए प्रियो, इस नए साल में हम ये प्रण कर लें कि सांझ से निकलें बीज बोने के लिए, परंतु अपने हाथ को अभी सांझ को भी नहीं रोकना है। भोर से निकले थे, परंतु ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दें, परंतु वो सांझ तक बीज बोना है। इसके आगे लिखा है प्रियो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, यह या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। कोई भरोसा नहीं है ये सांझ के समय का फसल अच्छा होगा, मेहनत किए, या भोर का समय होगा। दोनों कभी हो सकते हैं कि दोनों फसल अच्छी हो, या फिर कोई एक अच्छी हो और एक बुरी हो प्रियो। तो इसलिए ये रिजोल्यूशन आप अपने मन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में बनाएं कि 2021 आपका आत्माओं को जीतने वाला वर्ष हो जाए। आप सांझ की बेला में हो, आप भोर के चमकते हुए सितारे के रूप में परमेश्वर के लिए आगे बढ़े हुए हैं, तब भी यही आपकी योजना होनी चाहिए। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, पौलुस कहता है 2 कुरिन्थी 9:6 में कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा पाता है, परंतु जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा पाता है। और हम एक मजदूर के नाते अब खेत में चले जाएं। खेत हमारा ये पूरा विश्व है और उसमें हमको फसल तैयार करनी है, और इस फसल के लिए हम पूरी तैयारी के साथ और औजार के साथ जाएं और भूमि को ढूंढें। भूमि की उपजाऊपन को पहचानने की वो शक्ति वो आपके पास वो है, परमेश्वर ने दी है। आपको वरदान से भरा हुआ है, आपको आत्मा का ज्ञान है और आपको परख है। इसलिए आप उस ज्ञान को, उस वरदान को लेते हुए खेतों में जाएं और वहाँ पर बोएं और सवेरे से निकलें। ओ भोर से ही अपना कार्य शुरू कर दें, और वो कार्य शुरू करना है प्रार्थना से। और प्रार्थना हमारी, जैसे यीशु मसीह ने सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सच में हम सबसे पहले परमेश्वर की महिमा करने वाले बन सकें, और अपने शुद्धिकरण के लिए कि जैसे हम दूसरों को माफ़ करते हैं वैसे ही हमको भी तू माफ़ करेगा। ये हमारा विश्वास है, और हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें, एकता निभा सकें प्रियो। तो इस प्रकार भोर को जब निकलते हैं तो प्रार्थना करके निकलें कि आज हम जा रहे हैं बीज बोने। प्रभु हमारे बीज बोने के लिए फसल तैयार करना है प्रभु के लिए। तो वो खेत में उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, उसमें जंगली घास भी नहीं होनी चाहिए, कंटीली झाड़ी भी नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी प्रभु दयावान है। वो वचन में कहता है कि दोनों प्रकार के वो बीज आगे बढ़ रहे हैं, तो जंगली बीज को अभी मत हटाओ और रहने दो, कहीं गलती से अच्छा बीज के पौधा तो ना उखड़ जाए। तो कितना दयालु प्रभु है।
आज कोविड-19 के बिल्कुल आखिरी समय में हम पहुंच गए प्रियो। अब हमारे लिए टीका आने वाला है। हम लोगों के लिए दवाइयों का प्रबंध हमारे सरकार कर रही है, तो वह हम दुआ करें उसके लिए कि वो प्रभावी हो सके। वो टीका जो हमें लगेगा, जो इंजेक्शन हमें लगाया जाएगा, वो प्रभावी हो, क्योंकि जो कुछ होता है वो परमेश्वर की आज्ञा के बगैर नहीं होता। परमेश्वर उसको करने देता है प्रियो। तो ये जब टीका लगे और ये इंजेक्शन लगे, सब लोग उससे लाभान्वित हो सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। कितने लोग हमको अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार वे छोड़ के चले गए संसार को, और अब जितने जो बचे हुए हैं वो सब अपने आप को शुद्ध करके, पश्चाताप करके, अपने पापों को छोड़कर नम्रता और दीनता से प्रभु से प्रार्थना करते रहें कि कोविड-19 की जो दवा आने वाली है ये सब के लिए प्रभावी हो सके, और सब परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें और कहें मेरा यीशु भला है, वो मुझको संकट से छुड़ा लेता है। चाहे कितने भी तकलीफ मुझे हुई, परंतु उसने मुझे उबार लिया है। इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। यही हम प्रार्थना करते रहें। यही प्रार्थना अपने परिवार में रोज़ जो इवनिंग प्रेयर होती है उसमें आप सिखाते रहें अपने बच्चे को, आने वाली पीढ़ियों को हम सिखा सकें प्रियो कि प्रभु तेरी दया हमारे लिए काफ़ी है। इसलिए यीशु पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि अपने इस छोटे से वचन को मैं दे रही हूँ कि हमको एक रिजोल्यूशन हम तैयार किए हैं कि ये 2021 के वर्ष भर हम बीज बोएंगे, भोर से आरंभ करेंगे और सांझ तक, क्योंकि हमको पता नहीं कि कौन फलदार होगा, कोई एक या फिर दोनों। हम कोशिश करें कि भोर की फसल, सांझ की फसल दोनों लहलहाती हमारे जीवन में पाई जाए, ताकि कई आत्माएं हम परमेश्वर के लिए जीत सकें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करें। प्रभु आपने मौका दिया कि 2021 के लिए हम योजना बनाने के लिए लोगों को प्रेरित कर सके पिता, क्योंकि हमारा जीवन का मकसद तो यही है कि हम जिएं तो तेरे लिए और मरें तो तेरे लिए। पिता तू हमें तौफीक दे कि हम तेरे लिए अब योजना बना करके अपना कार्य कर सकें, और जैसे चेले लोगों को तूने कहा 2-2 करके सबको भेजा और सब आए, पूरे विश्व में तेरा समाचार फैल गया। आज विश्व में जो भी प्रकार की गलतियां हो रही हैं पिता, उन सब को लोगों को मन दे कि वो पश्चाताप करें, अपना जीवन जो बुरा है उसे छोड़ दे, क्योंकि तू अपने समान संतान चाहता है। जैसा तू पवित्र है, तू पवित्र कलीसिया को लेने आने वाला है पिता, और नीले आसमान में हम जाएंगे तेरे साथ, बादलों में उठा लिए जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद। आमीन।